नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा तुम्हारा करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिए कंसीडर किए हैं तुम्हारा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बच्चा। ठीक है, अब इसके कारण हम लोग कोई एक पॉइंट पर तुम्हारा क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चा। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट हम लोग कंसीडर किए हैं पी पॉइंट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि क्या क्या मान रहे हैं। लेट ए बी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अच्छा, आई क्या है, आई इससे करंट बहेगा बच्चा। ठीक है, यहीं से लिख देते हैं आई करंट, करंट फ्लोइंग इन द वायर। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि P जो है अपॉइंट at a distance a distance from O। ठीक, O से ये डिस्टेंस तुम्हारा P पॉइंट का A है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, DL हम लोग यहां पर मानते हैं DL तुम्हारा क्या है, करंट एलिमेंट। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, कल ही बात किए थे कि तुम्हारा जो ये एंगल है बच्चा, करंट एलिमेंट और जो ये यहां पर हम लोग आर लिए बच्चा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है इसका। ठीक, अच्छा, जो करंट एलिमेंट है और तुम्हारा जो ये आर के बीच का एंगल होता था वो थीटा लेते थे बच्चा। यहाँ पर हम लोग लिए फाइव। ठीक है, तो थोड़ा सा जब बायट-सेवराट लॉ यूज करेंगे तो वहां पर हमको फाइव पुट करना होगा। ठीक है, तो करंट एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट P बच्चे। नाउ यूजिंग बायट लॉ, dB क्या होता था, बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा होता था। लेकिन यहीं पर ये थीटा ना लेके हम लोग डीएल और आर के बीच का एंगल यहां पर लिख भी देगा कि फाई क्या है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ठीक है, आइडियल साइन फाई हो जाएगा थीटा की जगह, क्योंकि फाई कंसीडर कर रहे हो, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ, ये वाला चीज हो गया, समझ रहे? अब यहां पर देखो ध्यान से, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है बच्चा, तो साइन फाई का हमको वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल POC, ये वाला ट्रायंगल देख लेने का। ये ट्रायंगल जब देखेगी, ठीक है, तो यहां पर देख लो POC, यहां पर C पॉइंट ली। ठीक है, ये रहा तुम्हारा C पॉइंट बच्चा। तो POC ट्रायंगल से तुम देखना, ये वाला 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर साइन फाई निकालें तो साइन फाई कितना होगा, इसके सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर हो गया बच्चा। ये वाला तुम्हारा क्या होगा, H होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तुम्हारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है बच्चा। तो P बाय H, यहां से साइन फाई अगर निकालेंगे तो साइन फाई कितना निकलने वाला है, साइन फाई इज इक्वल टू P तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये A अपॉन H कितना हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत? बोलो, इतना बात समझ में आता। यहां से ध्यान देना कि ये वाला एंगल हम लोग लिए हैं, ये देखना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल θ2 लिए बच्चा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1 एंगल बच्चा। अच्छा, ये वाला एंगल यहाँ पर छोटा एंगल लिए हैं, ये थीटा है, यहाँ पर छोटा एंगल दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा है बच्चा, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। अच्छा, θ2 तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, θ1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये थीटा है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ट्रायंगल POC के लिए ये वाला छोटा वाला एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये छोटा एंगल कितना है, थीटा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब ये थीटा अगर cos थीटा यहां से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, cos थीटा देखेगा तो यहां से क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू P बाय H। इसका सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये B होगा और ये वाला H होगा बच्चा। तो A बाय R को हम लोग cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा बताओ, नहीं ना? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इसको बच्चा।
अब यहां से cos थीटा का एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। sin फाई का तो निकल गया, cos थीटा का यहां देख सकते हैं हम लोग, देखो तो r के जगह पर लिख सकते हैं a बाई cos थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलो। देखो ये पहला इक्वेशन दे दो, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा दे दो, लिख सकते हैं ये चीज। r के जगह पर ये वाला cos थीटा नीचे आ जाएगा, तो r इक्वल टू a cos थीटा लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत, बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा अब tan थीटा अगर ले लें, tan थीटा भी हमको निकालना होगा, क्यों निकालना होगा सर, अभी देखो यहाँ पर पहले tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा जब लेंगे तो p बाई b, p कौन सा हो गया, ये वाला पूरा l बच्चा है ना, यहां से o से लेके ये जो एलिमेंट है करंट एलिमेंट उसका डिस्टेंस है l बच्चा। तो जो tan थीटा जब निकालेंगे तो सामने वाला क्या होगा, p होगा, और साथ वाला क्या होगा, b होगा बच्चा, ठीक है। तो p बाई b लिखेंगे तो l बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, बोलो l बाई a, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये चौथा इक्वेशन दे दो सबको। अच्छा यहां से इसको निकाल देते हैं, l कितना हो जाएगा, a tan थीटा होगा क्या, ठीक। हमको देखो यहां पर निकालना है, sin फाई निकालनी है, r का वैल्यू निकालना होगा, dl का वैल्यू निकालना होगा, बाकी चीज उधर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा l इज इक्वल टू कितना निकलेगा, l इज इक्वल टू a tan थीटा। तो यहां पर अगर निकालेंगे dl अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा होगा बच्चा, होगा कि नहीं, tan थीटा का डिफरेंशिएशन। अब dl यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा क्या, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। इसको नोट डाउन करो पहले, सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या था बच्चा, था तुम्हारा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई अपॉन r स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा यहां से तुम्हारा अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 क्या मिलता है बच्चों, तो देखते हैं। देखो यहां से dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, ठीक। अच्छा आई dl की जगह पर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a sec स्क्वायर d थीटा थीटा d थीटा, ठीक। अच्छा यहां से देखना कि तुम्हारा sin फाई, ये तुम्हारा dl का वैल्यू दे दी, ठीक। sin फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin फाई का a बाय r बचेगा, ठीक है, a बाय r। अच्छा r स्क्वायर का वैल्यू अगर लिखेंगे तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर का देखो r स्क्वायर का जब वैल्यू r यहां से निकालेंगे तो निकलेगा a अपॉन cos थीटा बच्चा, यहीं पर देख लो, ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे, r इज इक्वल टू a अपॉन cos थीटा। तो यहां पर भी अभी बैठाएंगे, r का भी वैल्यू बैठाएंगे, और यहां पर पहले r स्क्वायर लिख देते, ठीक। अच्छा यहीं पर देखो dv r स्क्वायर पर छोड़ दिए हैं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, r स्क्वायर की जगह पर बैठाएंगे जब तो तुम्हारा कितना मिलेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां पर a हो गया, और यहां पर r की जगह पर a अपॉन cos थीटा बैठा सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां पर देखना ये वाला ऊपर जाएगा, ये a मर जाएगा, ठीक है। तो यहां से dv तुम्हारा कितना निकलने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हो गया, ठीक है। ये cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो तुम्हारा यहां से क्या होगा, ये cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है, sec स्क्वायर sec थीटा इनटू cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचने वाला है, a बचेगा, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर cos थीटा बचेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा यहाँ से देखना a और a कट जाएगा तो तुम्हारा बचेगा क्या, dv इज इक्वल टू तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय a, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, और एक cos थीटा भी बचेगा, ठीक है। अच्छा d थीटा छूटते जा रहा है कहीं पर, d थीटा यहाँ पर बोलो बच्चों, d थीटा छूटते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये तुम्हारा निकला एक स्मॉल ये एलिमेंट के कारण, ठीक है, इतना छोटा एलिमेंट के कारण तुम्हारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकला, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम चाहते क्या है कि पूरा वायर के कारण निकले, तो पूरा वायर के कारण हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चा इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हारा
ये वाला लगा हुआ है तुम्हारा लिमिट जो है वो θ1 से जाके θ2 तक जाएगा, ठीक है, तभी पूरा वायर कवर होगा। बात समझ में आ रहा। अगर एंगल घटाते जाएगी, ये एंगल यहां पर है, अगर मान लो यहां पर है तो यहां पर मिलेगा तुम्हारा बच्चा, ये सीधा सीधा मिलेगा, इतना ही पोर्शन वायर का कवर होगा। ये θ बढ़ाएं तो तुम्हारा पोर्शन बढ़ा, और θ बढ़ाएं तो और पोर्शन बढ़ेगा, और θ बढ़ाएंगे तो और पोर्शन बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पूरा वायर कवर होगा, कहां से कहां तक लिमिट लेंगे तो θ1 से θ2। आप देखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लेते हैं वो दोनों, ये θ2 है, ये θ1 है बच्चा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ले रहे हैं उसको नेगेटिव मान रहे हैं, इधर नीचे ओ से नीचे नेगेटिव मान रहे हैं बच्चा, और ऊपर वाला θ2 तुम्हारा पॉजिटिव मान रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो θ1 क्या हो गया, नेगेटिव मानेंगे, और θ2 पॉजिटिव। हम लोग मान सकते हैं θ2 को भी नेगेटिव, जैसा है तुम्हारी इच्छा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग ले रहे हैं θ1 फॉर आवर कन्वेंशन, ठीक है, और कन्वीनियंस के लिए हम लोग θ1 को नेगेटिव मानेंगे, θ2 को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से b तुम्हारा कितना निकलेगा, b निकलेगा बच्चा, यहां पर लिख देते हैं b तुम्हारा होगा db का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये db कहां से कहां जाएगा तुम्हारा, -θ1 से लेके θ2 तक बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये जाएगा, ये बैठा दिए, μ0/4 हो गया, I/a हो गया, cos θ dθ हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब इधर लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? ठीक, अब यहां पर इसको मिटा दिया जाए, यहां पर लिखते हैं, ठीक, यहां पर देखो b निकलेगा। अच्छा, यहां पर देखो ये μ0/4 I/a इधर बाहर निकाल दे रहे हैं, तो कितना निकलेगा, इधर बाहर μ0/4 I/a, और यहां से क्या मिलेगा, cos θ dθ मिलेगा बच्चा। अच्छा, यहां पर एंगल तुम्हारा कहां से ये जाएगा तुम्हारा लिमिट θ1 से लेके θ2 तक। अच्छा, यहां पर देखो cos θ का इंटीग्रेशन क्या, -sin θ, ठीक है, cos θ का सॉरी sin θ होता है ना, sin θ, तो sin θ हो गया, ठीक, और लिमिट कहां जाएगा, -θ1 से θ2 बच्चा, ठीक है। अब यहां पर बैठाएंगे b μ0/4 हो गया, I/a, एक बार लिमिट बैठाएंगे sin θ2, एक बार माइनस, यहां पर sin -θ1 होगा बच्चा, और sin -θ क्या होता है, -sin θ होता है बच्चा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर b लिखेंगे, तुम्हारा कितना होने वाला है, b होगा μ0/4 I/a, ठीक है, sin θ2 प्लस sin θ1 बच्चा। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो रहा है तुम्हारा ये लॉन्ग वायर का। बात समझ में आ रहा है? पहले इतना नोट डाउन करो, फिर स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है। देखो स्पेशल केस देखते बच्चा, ठीक है, क्या स्पेशल केस है, स्पेशल केस, ये वायर जितना है AB, अगर ये वायर बहुत बड़ा हो जाए यानी इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाए तो क्या होगा, ध्यान दो कि ये वाला वायर जितना है, यहां पर एंगल तो θ2 बन रहा है, यहाँ θ1 एंगल बन रहा है। अगर ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाएगा तो ये वाला, ध्यान देना, तुम्हारा क्या होगा बच्चा, कि अगर ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाएगा यानी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल बन रहा था वो ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लो इतना दूर आया तो एंगल इतना हो गया बच्चा, एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इतना दूर आएगा, एंगल और बढ़ जाएगा, फिर इतना दूर आएगा, एंगल और बढ़ जाएगा, इतना दूर आएगा और ऊंचा जाएगा तो इतना एंगल हो जाएगा, और एक बार इन्फिनिटली अगर हो जाएगा तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बच्चा। सिमिलरली अगर ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे भी बढ़ेगा बच्चा, इतना है तो तुम्हारा इतना एंगल था, इतना है तो इतना एंगल, फिर तुम्हारा इधर बढ़ेगा तो इतना एंगल, फिर बढ़ेगा तो इतना, इसी तरह तुम्हारा ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा इन्फिनिटली वायर के लिए θ2 तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और θ1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बोलो? तो यहां पर लिखते हैं फॉर एन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर θ1 कितना है और θ2 दोनों बराबर होगा, विच इज 90 डिग्री बच्चा। नाउ हम लोग पुट करेंगे b इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, μ0/4 I/a, और यहां पर है sin θ1, ठीक है। इसको इक्वेशन कुछ दे दो, कितना, 5 नंबर 5 होगा, 5, तो यहां पर लिख देते हैं, so equation 5 becomes, so equation 5 becomes क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5, तो b तुम्हारा हो जाएगा μ0/4, ठीक, यहां पर I/a
और साइन थीटा 1 की जगह पर कितना π/2 और थीटा 2 की जगह पर π/2 बच्चा। अब यहां से देखो साइन 91 और साइन 91 तो कितना होने वाला है, यहां से निकलेगा तुम्हारा 2 बच्चा, I/a 1 + 1 यानी 2, ठीक है। तो b कितना निकलने वाला है तुम्हारा, यहाँ पर μ0/4 और इसको लिख सकते हैं 2I/a बच्चा, बुझ ली। तो ये तुम्हारा स्पेशल केस है अगर वायर तुम्हारा इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाता है बच्चा, तो ये तुम्हारा, अच्छा इसको इक्वेशन 6 दे देना क्या है। अच्छा अब देखो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारा वैल्यू होगा तुम्हारा, ठीक, ये वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, ये वाला वैल्यू है बच्चा। अगर इनफिनाइट वायर होगा तो वो वाला वैल्यू होगा। अगर हमको वैल्यू तो निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया बच्चा, डायरेक्शन हमको निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यूज करेंगे तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। थंब पॉइंट करेंगे करंट के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन इधर है बच्चा, ठीक है, और तुम्हारा फिंगर को ऊपर करेंगे तो टिप जो है वो बताएगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखो यहां से ऐसे करेंगे तो तुम्हारा अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इसलिए ये अंदर जा रहा है, पी पॉइंट पर अंदर जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर। अच्छा यहां ध्यान देना, जब अंदर जाएगा तो ये ऐसे जाएगा बच्चा, ये परपेंडिकुलर होगा किस प्लेन का, dl जो प्लेन में है और r जो प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर होगा बच्चा, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। अच्छा एंड यहां पर ध्यान देना, it is into the plane of paper, अंदर है ना, into the plane of paper। तो चलो ये वाला हो गया तुम्हारा।